नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रियंका है और मेरे चैनल में आपका दोबारा स्वागत है। तो दोस्तों, हमारे जीवन में दोस्तों की भूमिका बहुत ही अहम होती है और मैं अपने आप को खुश नसीब समझती हूँ कि मेरे जीवन में बहुत ही बेहतरीन दोस्त रहे हैं। लेकिन आजकल के ये बदलते युग में जहाँ पे सोशल मीडिया और इंटरनेट इतना ज़रूरी हो गया है, कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हम जिस तरीके से पहले अपने दोस्तों से संपर्क कर पाते थे, उनके मायने बदल गए हैं। इंटरनेट ने हमारे दोस्तों को नज़दीक तो लाया है, लेकिन जिस तरीके से हमारी दोस्ती पहले समय में हुआ करती थी, उनके मायने बदल गए हैं। शायद हमें भी अपने आप को इन नए मायनों के बीच में ढाल लेना चाहिए और कभी कभी अगर हमें सच में अपने दोस्तों की याद आए तो हमें उन्हें फ़ोन करने में या ईमेल करने में हिचकिचाना नहीं चाहिए। हमें सिर्फ ये नहीं सोचना चाहिए कि वो हमें क्यों याद नहीं करता, लेकिन हमें खुद ही उनको याद कर लेना चाहिए। तो ऐसे ही कुछ विचार मेरे दिमाग में एक दिन आए और ये कविता उसी तरीके से तैयार हो गई। तो आज ये कविता मैं अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, तो कृपया इस कविता को सुने। कविता का शीर्षक है यादें। एक वक्त था जब हम साथ रहकर भी कभी नहीं थकते थे। जब भी मौका मिले बिना कुछ सोचे जो मुंह में आए वो बकते थे। न शब्दों पे पर्दा था, न कोई थी विचारों में रुकावट। हंसी हो या रुलाई हो, उसमें औपचारिकताओं की नहीं थी दिखावट। आज का वक्त बदला है। कल ही किसी पुराने दोस्त से बात करने को मन चाह रहा था। सीधे कॉल ही कर लेते दिल में आया था, पर दिमाग पहले अपॉइंटमेंट लेने को मना रहा था। बहुत सोचने के बाद व्हाट्सएप पे एक छोटा सा पिंग कर दिया। उसने व्हाट्सएप का जवाब देने के लिए अगला ही दिन कर दिया। इनकी छोड़िए, कुछ दोस्त तो इतने तल्लीन हैं, उनके मैसेज का रिप्लाई भी नहीं आता। भूले बिसरे आ भी जाए तो बात करने की इच्छा है, ऐसा इजहार भी नहीं आता। आपने इन्हें याद करके फ़ोन किया होगा, फ़ोन नहीं उठाया उस वक्त, ये समझ भी लें आप, लेकिन गलती से भी महीनों सालों बाद भी इनका कभी कॉल बैक नहीं आता। सोचा पहले बहुत आसान था, साइकिल की घंटी बजाते दोस्त खेलने का इशारा समझ जाते। कॉलेज के लास्ट पेपर के बाद कौन सी पिक्चर देखेंगे, हम वो ग्रुप स्टडी के वक्त ही तय कर जाते। इन्हीं दोस्तों के साथ आपने कभी अपना टिफ़िन खाया होगा, इन्हीं के साथ साइकिल पे कभी रेस लगाई होगी। शायद इनके साथ बैठ के कई अनकही अनसुनी कहानियाँ और किस्से छुपाए होंगे। इनके साथ रात रात को बैठकर नोट्स किसी के नकल भी उतारे होंगे। लेकिन आज का वक्त बदला है। आज ये अपनी दुनिया में व्यस्त हैं, अपने आप में सभी मस्त हैं। वक्त बदलता है तो ज़रूरतें भी बदलती हैं। आपकी जगह कई और शख्सियत ले लेती हैं, पर इस भागती दुनिया में ज़्यादा अपेक्षाओं के बंधन में न बांधूंगी दोस्त। पर जब कभी अपना तुम्हें लगे ज़िंदगी हो गई है अस्त व्यस्त, तब कभी याद करके देखना, दिल खोल के बात करके देखना। तुम्हारी सारी यादें, मुस्कुराहटें, किस्से, कहानियाँ अब भी दिल के कोने में महक रहे हैं गुलदस्ते की तरह। फुर्सत मिले तो चले आना उन यादों में, फिर तफरी करेंगे बीते दिनों की तरह। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी कविता पसंद आई, दिल को छुई और अगर आप मुझसे कनेक्ट करते हैं तो बिल्कुल भी शर्माइए नहीं, बेझिझक मुझे लिखिए, मुझसे कॉल करिए, मुझे ईमेल लिखिए या कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट भी छोड़ सकते हैं। और मुझे आपसे इसी तरीके से जुड़े रहना बहुत पसंद आता है। और इस वीकेंड को फ्रेंडशिप डे है, तो मैं अपने सभी दोस्तों को हैप्पी फ्रेंडशिप डे एडवांस में विश करना चाहती हूँ। और अगर मेरी कविताएं आपको पसंद आती हैं तो इनको ज़रूर शेयर करिए और मुझसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगले सप्ताह मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते।